नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में संघर्ष एवं सफलताएं तो ये हमेशा ही चलते ही रहते हैं। कभी तो हमें खूब सफलताएं अनायास ही प्राप्त हो जाती है और कभी अति संघर्ष के बाद भी हमें सफलताएं नहीं मिल पाती है, भाग्य का साथ नहीं मिल पाता है। यही तो ग्रहों का गोचरीय प्रभाव होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति अपने भविष्य को जानने समझने का प्रयास करता है। वह जानना चाहता है कि आखिर हमारे संघर्षों में कब कमियां आएगी और कब हमें भाग्य का साथ मिलेगा। क्योंकि कहा भी गया है कि भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम, अर्थात यह विद्या यह पुरुषार्थ सभी कुछ धरे के धरे रह जाते हैं यदि जीवन में भाग्य का साथ न मिले। अतः आवश्यक है कि हमें अपने परिश्रम के अनुसार सफलताएं प्राप्त हो। यह सितंबर माह की मिथुन राशि का गोचर कुंडली है। इस माह 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, जिसका निश्चित रूप से सभी राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अब आपके राशि स्वामी बुध देव बनते हैं, जो वर्तमान में आपके चतुर्थ स्थान में उच्च के विराजमान हैं। आपके पराक्रम के क्षेत्र में सूर्य एवं मंगल की युति है एवं चतुर्थ स्थान में शुक्र एवं बुध लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं। इस माह 6 सितंबर को शुक्र देव का राशि परिवर्तन होगा और वह आपके पंचम त्रिकोण स्थान में स्वगृही विराजमान हो जाएंगे। मंगल का भी राशि परिवर्तन होगा और वह 6 सितंबर को आपके पराक्रम स्थान से आपके चतुर्थ स्थान में आ जाएंगे। बुध देव का भी 22 सितंबर को राशि परिवर्तन होगा और वह भी फिर आपके पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे। एवं इस माह सबसे बड़े शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन होगा। आपके भाग्य स्थान से निकलकर आपके अष्टम स्थान में मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध देव की पूरे माह उच्च राशि में स्थित होने के कारण इस माह आपको खूब सफलताएं भी प्राप्त होगी। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में बैठकर अपनी 5वीं दृष्टि से आपकी राशि को देख रहे हैं। परिणामतः देवगुरु की दृष्टियों में अमृत का वास होता है और जीवन में सफलताओं का यही भाव होता है। यही तो व्यक्ति की इरादों का भाव होता है, दृढ़ संकल्प का भाव होता है, इच्छा शक्ति का भाव होता है। अतः देवगुरु के दृष्टि प्रभाव से और आपके राशि स्वामी की उच्चगत स्थिति आपको निश्चित रूप से इस माह अनेक प्रकार की सफलताएं देने का कार्य करेंगे। आपके पराक्रम के स्थान में स्वगृही सूर्य देव विराजमान हैं एवं ग्रहों के सेनापति मंगल देव भी वहां बैठकर पराक्रम योग का निर्माण कर रहे हैं। और व्यक्ति यदि जीवन में प्रयास करता है तो उसे तो सफलताएं तो निश्चित रूप से प्राप्त होती है। अतः आप अपने पराक्रम के बल पर, अपने प्रयासों के बल पर कठिन से कठिन संघर्षों को पार कर जाएंगे और आपको अपने किए हुए कार्यों पर यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की भी निश्चित रूप से प्राप्ति होगी। क्योंकि देवगुरु की 7वीं दृष्टि सूर्य पर पड़ रहे हैं, जो सूर्य देव स्वगृही हैं, यश के देवता हैं, प्रतिष्ठा, मान सम्मान के ग्रह तो यही माने जाते हैं। अतः इस माह मिथुन राशि के लिए निश्चित रूप से कुछ न कुछ अविस्मरणीय सफलताएं आने वाली है। जहां तक कर्म क्षेत्र का प्रश्न है तो आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, जो आधे माह आपके भाग्य स्थान में मौजूद रहेंगे। यह जो माह का पूर्वार्ध समय होगा यह आपके कर्म क्षेत्र के लिए खूब उन्नतिदायक होगा। आपके नौकरी में उन्नति होंगे। आप यदि किसी भी प्रकार के व्यापार कर रहे हैं, नौकरी में संलग्न हैं, तो आपको खूब उन्नति होंगे। क्योंकि इस माह 4 ग्रहों की दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रहे हैं। एक तो आपके शुक्र एवं बुध की दृष्टि पड़ रही है एवं जो ही मंगल देव का यहाँ प्रवेश होगा उनकी भी 7वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ेंगे।
एवं 17 सितंबर को सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा और उनकी भी दृष्टि अब आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ेंगे। परिणामतः यदि इन ग्रहों में से किसी भी ग्रहों की आपकी महादशा अंतरदशा चल रही हो तो कर्म क्षेत्र में निश्चित रूप से आपको उन्नति होंगे। यदि आपके प्रमोशन रुके हुए थे, यदि आपके इंक्रीमेंट रुके हुए थे, तो उसमें निश्चित रूप से अब सफलताएं प्राप्त होगी। आपको अपने कार्य के अतिरिक्त भी कुछ कार्य सौंपे जा सकते हैं और उसमें भी आपको मान सम्मान यश प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। परंतु देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन करने के उपरांत थोड़े से कर्म क्षेत्र में कुछ हलचल रह सकती है, क्योंकि कर्म क्षेत्र के स्वामी का अष्टम स्थान में आना थोड़े से कर्म क्षेत्र में परेशानियां उत्पन्न कर सकते हैं। अतः उस पर आपको निश्चित रूप से ध्यान देना आवश्यक होगा। आपके व्यापार भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, जो आपके भाग्य स्थान में विराजमान हैं। आपको व्यापारिक गतिविधियों में भी सफलताएं प्राप्त होगी। भाग्य का आपको खूब साथ मिलेगा। बाहरी स्थानों से भी आपको निश्चित रूप से लाभ होंगे। एवं 6 सितंबर के बाद मंगल देव का राशि परिवर्तन होगा और वह चतुर्थ स्थान में आकर आपके सप्तम स्थान पर अपना बल देने का कार्य करेंगे। ऐसी परिस्थिति में आपके व्यापार में किसी भी प्रकार की जो रुकावटें थी वह दूर हो जाएगी। परंतु जहां तक व्यापारिक क्षेत्रों में बहुत अधिक सफलता का प्रश्न है तो थोड़ी सी अभी समस्याएं रह सकती है, क्योंकि आपका व्यापार भाव पाप कर्तरी दोष के अंदर आ गया है। आपके छठे भाव में केतु देव विराजमान हैं एवं आपके अष्टम स्थान में शनि देव विराजमान हैं। इन दोनों के मध्य आपका यह सप्तम भाव आ जाने के कारण थोड़ी सी वह सफलताएं नहीं प्राप्त हो पा रही है जो आपके मन में इच्छाएं रहती है। परंतु बुध देव आपके उच्च राशि में विद्यमान है और उनकी कर्म क्षेत्र पर दृष्टि से यह संकेत प्राप्त हो रहा है कि निश्चित रूप से इस माह आपको व्यापार में भी और कर्म क्षेत्र में भी खूब उन्नति होंगे। अब जहां तक छात्रों के शिक्षा का प्रश्न है, मिथुन राशि के लिए विद्या बुद्धि संतान भाव के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं और शुक्रदेव का राशि परिवर्तन होने से 6 सितंबर को वह स्वगृही तुला राशि में आ जाएंगे। अतः यह भाव आपका मजबूत स्थिति में आ जाएगा। परिणामतः छात्रों को शिक्षा से संबंधित यदि किसी भी प्रकार की समस्याएं चल रही है तो वह दूर हो जाएंगे एवं आपके संतान की भी उन्नति होंगे। बुद्धि के क्षेत्र में आपके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय अभी बहुत अधिक सफलताओं की तरफ नहीं ले जा रहा था, अब उसमें विराम लगेगा और निश्चित रूप से आपके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय अब आपको सफलताओं की ओर ले जाने का कार्य करेंगे। अब जहां तक उच्च शिक्षा का प्रश्न है तो देवगुरु बृहस्पति के रहने से छात्रों को उच्च शिक्षा में भी निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। परंतु माह का उत्तरार्ध छात्रों के लिए थोड़ी सी समस्याएं देने वाली होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति स्वयं आपके अष्टम स्थान में आ जाएंगे। यदि देवगुरु बृहस्पति स्वयं प्रेरित होंगे तो दूसरों को कैसे मदद कर पाएंगे। अब जहां तक नौकरी कंपटीशन का प्रश्न है तो आपके छठे स्थान में केतु देव विराजमान हैं और किसी भी शुभ ग्रहों की दृष्टि यहां नहीं पड़ रही है। अतः कहा जा सकता है कि एक तो छात्रों को इस अवधि में थोड़ी सी कंसंट्रेशन का अभाव रहेगा एवं आपको किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धाओं में अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ सकती है। यूं तो केतु देव आकस्मिकता के ग्रह होते हैं, परंतु फिर भी यह कभी कभी बहुत अधिक सफलता देने का कार्य नहीं करते हैं। अब जहां तक लाभ का प्रश्न है तो आपके लाभ स्थान के स्वामी मंगल देव बनते हैं। लाभ स्थान पर 3 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। जो ही मंगल देव आपके चतुर्थ स्थान में आएंगे उनकी 8वीं दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ेंगे, अर्थात मंगल की
अपने ही राशि पर दृष्टि पड़ने के कारण आपको निश्चित रूप से अतिरिक्त लाभ की संभावनाएं भी बनेगी और आपको लाभ भी प्राप्त होंगे। पुनः 6 सितंबर को शुक्रदेव का राशि परिवर्तन होगा और वह आपके पंचम स्थान में बैठकर आपके लाभ स्थान को देखेंगे। और 22 सितंबर के बाद बुधदेव का भी राशि परिवर्तन होगा और वह भी आपके लाभ स्थान पर अपनी दृष्टि डालेंगे। परिणाम स्वरूप इस माह आपको आकस्मिक लाभ की भी अनेक प्रकार की संभावनाएं बनेंगे एवं अनेक क्षेत्रों से लाभ भी प्राप्त होंगे। अब जहां तक अचल संपत्ति का प्रश्न है तो जो ही आपके देवगुरु बृहस्पति अष्टम स्थान में आएंगे, उनकी 7वीं दृष्टि आपके वाणी भाव पर पड़ेंगे, आपके धन भाव पर पड़ेंगे, आपके कुटुंब स्थान पर पड़ेंगे। अतः अचल संपत्ति में भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि डालने से आपके बैंक बैलेंस बढ़ेंगे। यदि कुटुंबों के साथ कोई भी मतभेद उत्पन्न हो गए थे, अब उसमें सुधार होंगे। आपके चतुर्थ स्थान में शुक्र एवं बुध की युति यह साफ संकेत कर रही है कि पारिवारिक स्थितियों में निश्चित रूप से आप आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेंगे। परंतु जो ही मंगल एवं सूर्य की चतुर्थ स्थान में गोचर होगा, फिर आपके सुख में थोड़ी सी बाधाएं उत्पन्न हो जाएगी। भूमि भवन वाहन से संबंधित तो आपको खूब लाभ प्राप्त होंगे, परंतु मन के लिए यह गर्म ग्रह, यह स्वाभिमान के ग्रह बहुत अधिक शुभ नहीं माने जाते हैं। यह चतुर्थ स्थान में, यह परिवार के स्थान में आकर परिवार में थोड़ी सी मतभेद की समस्याएं पैदा करने का कार्य करते हैं। अतः उत्तरार्ध का जो समय होगा उसमें आपको निश्चित रूप से अपने व्यवहार पर, अपने अहंकार पर आपको ध्यान रखना आवश्यक होगा। अपने धैर्य पर भी आपको निश्चित रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि परिवार में सबों को साथ लेकर चलना आवश्यक होता है। अन्यथा अनेक प्रकार की समस्याएं आपके विकास की गति को रोक देने का कार्य करेंगे। अब जहां दाम्पत्य जीवन का प्रश्न है तो आपके पति पत्नी के मध्य सामंजस्य तो बने हुए रहेंगे इस माह, परंतु मंगल देव की चौथी दृष्टि पड़ने से थोड़ी सी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकते हैं। आपके दरअसल दाम्पत्य जीवन के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं और वह अभी आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। अतः दाम्पत्य जीवन में कोई बहुत अधिक समस्याएं नहीं रहेगी, परंतु माह का उत्तरार्ध जब देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम स्थान में आ जाएंगे, थोड़ी सी समस्याएं रह सकती है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा कटुता आ जाएगा, एक दूसरे पर संदेह की भावनाएं बढ़ जाएगी, परंतु आवश्यक है कि पति पत्नी के मध्य यदि सामंजस्य बने रहेंगे तो आपको जीवन में खूब सफलताएं प्राप्त होगी। अब जहां तक आपके व्यय स्थान का प्रश्न है तो आपके व्यय स्थान में राहुदेव विराजमान हैं एवं देवगुरु के अष्टम में आने से उनकी 5वीं दृष्टि भी आपके व्यय स्थान पर पड़ेंगे। परिणामतः इस माह थोड़ी सी व्यय की अधिकता रह सकती है, उस पर भी आपको निश्चित रूप से ध्यान देना होगा। अब जहां तक स्वास्थ्य का प्रश्न है तो मिथुन राशि के लिए आपके 6ठे स्थान में केतु देव विराजमान हैं एवं अष्टम स्थान में स्वगृही शनि देव विराजमान हैं तथा देवगुरु के संचरण कर जाने के बाद दरअसल शनि एवं गुरु अभी वक्रगत अवस्था में है। परिणामतः स्वास्थ्य पर आपको निश्चित रूप से इस माह ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। अब जहां तक उपाय का प्रश्न है तो यदि आपके मिथुन लग्न हो या फिर मिथुन राशि हो और बुधदेव आपके केंद्र स्थान अथवा पंचम या फिर नवम स्थान में बैठे हों तो आपको निश्चित रूप से पन्ना रत्न धारण कर लेना चाहिए। गाय को हरा चारा देना चाहिए। साथ ही साथ बुद्ध के बीज मंत्रों का भी आप यदि जाप करते हैं एवं प्रत्येक बुधवार को भगवान गणेश पर आपको दुर्वा अर्पित करना चाहिए। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।